नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन निकल चुका है और कल 28 तारीख है। 28 तारीख से फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो जाएंगे। सिलेबस भी आपके हाथों में लग चुका है, लेकिन उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की 9वीं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक पुस्तक जिसका नाम है व्याकरण वीथी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इसको मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि आपको निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की तैयारी में काम आएगी। आप ये नहीं सोचें कि वर्ण विचार इसमें नहीं लगा है, हो सकता है इसमें से एक आध प्रश्न निकल करके आपको मिल जाए। ठीक है ना। चलिए तो बिना किसी विलंब के देखते हैं प्रथम अध्याय, जो कि वर्ण विचार का टॉपिक है। वर्ण विचार यानी किसी भी भाषा को देख लो, उसकी शुरुआत उसकी वर्णमाला से ही होती है। वर्णों पर ही पूरी भाषा टिकी हुई होती है। ठीक है, तो उसी क्रम में संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, उनका बंटवारा कितने प्रकार से होता है, उसको अभी हम यहाँ से देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आपके सामने हम बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं जितने भी आपके विषय में साहित्य लगा हुआ है, पूरे साहित्य की तैयारी या पूरे साहित्य की प्रश्नोत्तरी आपको हम यहाँ से कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा बताते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। इससे छोटी इकाई कुछ भी नहीं होता, माने इसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, दूसरा कोई विभाग नहीं हो सकता। इसीलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पाणिनि ने, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, जो व्याकरण की त्रिमुनि में है, ऐसे उन पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ना। 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने लिखे अष्टाध्यायी में। और परंपरा के अनुसार महेश्वर ने, महेश्वर अर्थात कौन? भगवान शिव। महेश्वर अर्थात कौन? भगवान शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियां, सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। है ना। कि कोई पूछे कि ये 14 माहेश्वर सूत्र कैसे निकले, तो भगवान शिव ने, भगवान शंकर जी ने जो नृत्य किया था, उस नृत्य की समाप्ति हो जाने पर, नृत्य के पूर्ण हो जाने पर भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था। और उसी डमरू के 14 बार डमरू को बजाया और वहीं से 14 माहेश्वर सूत्रों की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो 14 ध्वनियां या सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए, जिन्हें माहेश्वर सूत्र, महेश्वर से उत्पन्न होने के कारण से इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा गया है। देखिए एक श्लोक भी इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है श्लोक? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। श्लोक का मतलब यही है कि नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान हो जाने पर या नृत्य की समाप्ति हो जाने पर, नटराज राजो अर्थात भगवान शंकर ने, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 और 5 बार यानी कि 9 प्लस 5 कितने बार हो गया? 14 बार। लेकिन इसको 9 और 5 के खंड में बजाया था, है ना। तो 9 पंचवारम यानी 14 बार ननाद ढक्काम, डमरू को बजाया, या ढक्काम ननाद, डमरू को बजाया। तो उससे क्या हुआ
क्योंकि उसी के फलस्वरूप जो सनकादि ऋषि थे उनके मनोरथ पूर्ण हुए और शिव सूत्र जाल है ना, शिव सूत्र जाल ये उत्पन्न हुए, या 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों का एक नाम तो है माहेश्वर सूत्र जो हम जानते हैं, दूसरा है शिव सूत्र जाल। क्या क्या कह सकते हैं, शिव सूत्र जाल भी माहेश्वर सूत्र का एक नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है, तो शिव सूत्र जाल माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम है। ये सूत्र इस प्रकार हैं। अब इनका परिचय दिया जाता है कि 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं, क्योंकि आपके कोर्स में लगे हुए हैं इसलिए आपको ख्याल में होंगे और ये याद होना भी चाहिए। देखिए ये सूत्र इस प्रकार हैं, किस प्रकार, कौन कौन से हैं सूत्र। सबसे पहला है अयुण, अयुण सूत्र लिखा है और कोष्टक में अ ई उ ये 3 अक्षर लिखे हैं, अंतिम अक्षर को नहीं लिखा गया है। जैसे इसमें ऋणा को नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया इसका कारण अभी बताएंगे, अभी आप समझते चलें। अयुण रिल रिक, इसमें री और री शेष रहा, ए ओंग ए और ओ रहा। आई आउच, ये जो आगे लिखा हुआ है कोष्टक के पहले वही आपका मूल सूत्र है। अयुण रिल रिक ए ओंग आई आउच हय वरट लण यम गणनम, फिर झवय घड़ 10 जव गढ़ 10 खप छटत चटताओ कपय सस सर और हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सा। अयुण रिल रिक ए ओंग आई आउच हय वरट लण यम गणनम झवय घड़ 10 जव गढ़ 10 और खप छटत चटताओ, आगे कपय सस सर और हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और जो कोष्टक में लिखा हुआ है वह यह बताया गया है कि इसमें कौन सा वर्ण शेष रहता है, यानी इसमें जो अंतिम वर्ण होगा 14 माहेश्वर सूत्र में, जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण, तो इसके ऋणा को नहीं लिया गया, दूसरे सूत्र के का को, इसके, तो इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम अक्षर को इसमें नहीं लिया गया। तो ऐसे 14 वर्ण इसमें अंतिम जो व्यंजन वर्ण लिए गए हैं, अंतिम 14 स्वर, अंतिम 14 अक्षरों की इसमें इत संज्ञा कर दी गई है। देखिए 10 रूपक के अनुसार यहाँ क्या दिया गया है, ऐसे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है, नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो ऊपर जो हमने श्लोक पढ़ा था वहां पर इस नृत्य शब्द का प्रयोग किया है कि नृत्य तो भाव पर आश्रित होता है और नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। हो सकता है इस प्रकार के भी प्रश्न अन्य स्टेट की परीक्षाओं में इस प्रकार के बने हैं कि जो आपसे माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं इनमें से 4 माहेश्वर सूत्र आपको दे दिए और किसी में एक शब्द को यहाँ का वहां कर दिया या कोई अशुद्ध शब्द दे दिया। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो वहां पर बच्चे लिख करके अभ्यास नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए आप कई बार इसको इस तरीके से देखना कि आपसे कोई अशुद्धि की गुंजाइश नहीं रह जाए। देखिए प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। क्या? प्रत्येक सूत्र में हल वर्ण, हल अर्थात क्या होता है? व्यंजन वर्ण। आपने देखा ना, हर सूत्र के अंत में एक व्यंजन वर्ण का प्रयोग है। जैसे अयुण में ऋणा का प्रयोग है, ऋलृक में
क का प्रयोग है तो अंत में एक एक व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया। तो अंत में हल वर्ण का प्रयोग करना प्रत्येक सूत्र के अंत में क्यों किया गया? प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से। क्या ये प्रश्न बन सकता है, अंत में हल वर्ण का प्रयोग क्यों किया गया? तो प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से अंतिम हल वर्ण का प्रयोग किया गया है। जैसे अयुण में ड़ हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जैसे अयुण, ठीक है ना, अयुण सूत्र हमने पढ़ा, तो इसमें जैसे समझ लीजिए हमने कोई अण प्रत्याहार बना दिया, तो अण प्रत्याहार में अब हमारे जो चार अक्षर हैं इसमें 1 2 3 4 अ ई उ और ण, तो अण प्रत्याहार कैसे बनेगा कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण के पहले प्रत्याहार कहीं नहीं बनेगा, तो अण इत संज्ञक वर्ण तक प्रत्याहार बनाया तो बोलने में तो अण नाम दिया जाएगा, लेकिन जब प्रत्याहार काउंट करेंगे तो अ 1 ई 2 उ 3, तीन वर्णों को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अंतिम जो प्रत्याहार वाला संज्ञक वर्ण होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे अण में प्रारंभिक जो संज्ञक वर्ण नहीं है उसको लिया गया और ण जो संज्ञक वर्ण है उसको लिया गया, तो बोलने में तो इसका प्रयोग होगा, लेकिन अण प्रत्याहार में ण का प्रयोग नहीं होगा, ण सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण तक प्रत्याहार बनते हैं लेकिन उन्हें प्रत्याहार में काउंट नहीं किया जाता। तो अण में आपके तीन वर्ण होंगे, अ ई उ और ण इत संज्ञक वर्ण होने के कारण से इसे यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार किसे कहते हैं? देखिए वास्तव में प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जहां पर वर्णों को संक्षिप्त किया जाए, जिसके माध्यम से वर्णमाला को संक्षिप्त किया जाए उसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इति प्रत्याहारः, कि जिसके माध्यम से संक्षिप्तीकरण किया जाए, जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है वही प्रत्याहार है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, अभी आगे आप पूरी चर्चा आएगी। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। क्या अभी आपको ऊपर बताया ना, जैसे अण बताया मैंने, तो अ ई उ ण, तो अण दो वर्ण है उसमें अ और ण, दो वर्णों से कम या दो वर्णों से अधिक में प्रत्याहार नहीं बनेगा। और प्रत्याहार के बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो अंतिम वर्ण दिए गए हैं सूत्रों में, जैसे क ल माने कोई भी वर्ण है, तो इन संज्ञक वर्णों से ना तो प्रत्याहार प्रारंभ होगा लेकिन एंड जरूर होगा, है ना। चलिए, तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। अब कितने प्रत्याहार हैं वो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर काफी सारे प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर बनता है? प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर के बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल और हल। जैसे आपको अल और हल ये दो प्रत्याहार दिए गए, तो अल मतलब इसमें क्या क्या आया कि अ से लेकर के अयुण सूत्र के अंतिम जो 14वां सूत्र है हल, वहां के ला तक लिया गया है, यानी इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उन सब वर्णों को इसमें काउंट किया जाएगा। बस बीच के जो 14 वर्ण इत संज्ञक होंगे, इत संज्ञक वर्ण माने अंतिम वर्ण, जैसे अच में च, क, और इनमें जो बीच में वर्ण आ रहे हैं तो उनके साथ इत संज्ञक वर्ण भी आएंगे।
उनको यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। अभी क्लियर होगी बात। जैसे अच, अक, यण, अल और हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण यानी कि प्रारंभिक वर्ण जहां से हमने स्टार्ट किया, जैसे अल प्रत्याहार को आ से स्टार्ट किया, तो आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है, यानी कि उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण यानी कि जो शुरुआती वर्ण है, प्रारंभिक वर्ण है, उसे तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। जैसे अल प्रत्याहार में 14 के 14 सूत्र काउंट होंगे, लेकिन 14 ही के 14 सूत्रों में जो अंतिम अक्षर होगा उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। देखिए, यथा अच प्रत्याहार से प्रारंभ किया। अच प्रत्याहार स्वरों के लिए दिया जाने वाला प्रत्याहार है। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अब देखिए, सूत्र पहले था अयुण, तो अयुण में से अ को लिया, ई को लिया, उ को लिया, लेकिन जो ड़ा एंड में था उसको नहीं लिया। रिल, रिक, री को लिया, लिरी को लिया, का जो था संज्ञक उसको छोड़ दिया। ए, ओंग, ए को लिया, ओ को लिया, लेकिन जो बीज इणा था इसको छोड़ दिया। और आई को लिया, औ को लिया, और जो आई औच में च था अंतिम उसको नहीं लिया। इन चार सूत्रों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बना स्वर के लिए, जिसे अच प्रत्याहार नाम दिया गया। लेकिन चारों ही सूत्रों के अंतिम अक्षर को छोड़ करके बाकी जो 9 शब्द बनते हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, इन 9 के 9 बचे हुए शब्दों को यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, अंतिम वर्ण ही नहीं, सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, आशा है समझ में आ गया होगा। फिर भी और भी उदाहरण देखते हैं। क हल प्रत्याहार। हल में क्या आता है, स्वरों को छोड़ करके जितने भी व्यंजन, यहाँ पर 33 व्यंजन बताए गए हैं माहेश्वर सूत्रों में, तो हल में पूरे 33 के 33 व्यंजनों को काउंट किया जाता है। देखिए, 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले सभी वर्णों को लिया गया है। ठीक है ना, हल कहां से शुरू हो रहा है, 4 सूत्रों का तो हमने ऊपर अच देख लिया, 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक हल प्रत्याहार है। तो हय वरट वहां के ह से लेकर के हल के ल तक, तो देखिए प्रारंभिक अक्षर हा से तो प्रत्याहार शुरू हुआ और ल जो अंतिम वर्ण है वहां जाकर के प्रत्याहार एंड हुआ। तो हल 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। ठीक है ना, कौन कौन से जैसे हय वरट के ह से शुरू किया, तो हय वरट इसके अंतिम टा को छोड़ दिया, लण इसके ण को छोड़ दिया, यम गणनम तो इसके म को छोड़ दिया, झवय तो इसके य को छोड़ दिया, घड़ धस तो इसके श को छोड़ दिया, जव गढ़ दस तो इसके सा को छोड़ दिया, खप छटत चट तौ त अंतिम वा को छोड़ दिया, कपय या को छोड़ दिया, सस सर तो स इनको लिया। और हा तो डबल तो हम काउंट करेंगे नहीं, हा पहले आ चुका है और ला को काउंट करना नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको कि समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बात है कि अंतिम वर्ण जो है सूत्रों के, वहां तक बोलने के लिए तो प्रत्याहार कहा जाएगा, उस वर्ण को कहा जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन वर्णों में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब है एक प्रत्याहार, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण है ना, प्रथम सूत्र अयुण
उसका दूसरा अक्षर क्या है? ई। तो एक प्रत्याहार ई से प्रारंभ होकर के ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण, दूसरा सूत्र कौन था? रिलरिक। तो रिलरिक का अंतिम अक्षर का, ठीक है ना। तो इसके मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से? ई, उ, री, ली, ठीक है ना। इसमें पहले सूत्र का जो अंतिम वर्ण ऋणा था उसे नहीं काउंट किया, और दूसरे सूत्र का था उसे काउंट नहीं किया। आ गया ना समझ में? चलिए, ऐसे ही अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण का के बीच में आने वाले सभी वर्ण अ, ई, उ, री तथा लृ, ठीक है ना। ये प्रत्याहार याद रखना। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और लृ। हमने ऊपर अल प्रत्याहार पढ़ा था, वो किसके लिए है? संपूर्ण माहेश्वर सूत्र या संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों के लिए। हमने हल प्रत्याहार पढ़ा था, वह है व्यंजनों के लिए। हमने अच प्रत्याहार को देखा, उसमें सभी स्वरों को काउंट किया गया है। अब है झल प्रत्याहार। तो अष्टम सूत्र यानी 8वें सूत्र के पहले वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी को झल प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं, आप सभी को मैंने 3-4 प्रत्याहार विस्तार से बता दिए, आप बना करके जरूर देखें। जैसे झल प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ह, ठीक है ना। ऐसे ही यण प्रत्याहार कि 5वें सूत्र के दूसरे वर्ण या से लेकर के 6वें सूत्र के अंतिम वर्ण ऋणा के बीच में आने वाले सभी वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट होते हैं। य व रल, ठीक है ना, य व र तथा ला। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी संधि पढ़ेंगे उसके सूत्र में आपको प्रत्याहार दिया जाएगा। जैसे आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः, तो उसमें अक प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी। आप यण संधि पढ़ेंगे तो यको यणचि, वहां पर आपको एक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको प्रत्याहार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहली क्लास अभी हम केवल और केवल प्रत्याहार के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या प्रारंभ से संस्कृत सीखना चाहते हैं, 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थी मध्य प्रदेश जिनके कोर्स में व्याकरण बीथी है, उन सभी के लिए यह कक्षा कारगर है। तो आप सभी विद्यार्थी इस कक्षा का निश्चित रूप से लाभ लेवें, आपको सभी परीक्षाओं के लिए फायदा होगा। कल हम वर्णमाला के टॉपिक पर अपनी कक्षा लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।